Okay. Now the third question of your this exercise 11.1 is a length of a minute hand of a clock is 14 centimeter. So now solution number 3, a very good question. Now this is so. This is the center. In a clock there are 3 hands. The second hand, the longest one. Yes. Then the minute hand, moderate. And the third one is a very smallest hand, that is the R hand. तो यहाँ पे आपका नाम, this is ये आपका 12 हो गया, this is आपका 3, this is your 6, this is your 9. Now देखो this is A1 and S2. आजकल तो बहुत खूबसूरत घड़ियाँ आने लग गई है. Now 5, now this is 7, this is 8, now this is 10. And this is 11. तो मिनट हैंड जो बीच वाली होती है मिडल आपका देखो अब सपोज कहीं भी आप रख सकते हैं यू कैन यूज आपका नाउ सी दिस सपोज दिस इज द मिनट हैंड ये देखिए सेकंड वाली थोड़ा सा और लंबी होगी ये आपका आर हैंड थोड़ा सा सो नाउ दिस इज योर मिनट हैंड मिनट वाली सुई है और इसका मतलब the radius is equal to आपका ना 14 centimeter. Yes. Is it clear? Yes, sir. So now after making a figure, now देखो this ना ये figure आपका बिल्कुल आपका ना अभी ये अब इसमें the second part is given आपका देखो ना ये इसका मतलब the length of minute hand ये इज इक्वल टू ना देखो रेडियस ऑफ अ सर्किल आपका नाम यानी कि सर्किल यहाँ पे आपका क्लॉक है याद रखिएगा एंड दैट आर इज इक्वल टू आपका 14 सेंटीमीटर दैट इज इट. अब ये सुई देखो यहां से जब ये 3 से इट विल कम ऑन 4 ये यहां पे जब आएगी ये इतना एरिया आपका ना देखो एरिया स्वेप्ट बाय आपका देखो ये मिनट हैंड ये आपको यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन इतना यानी कि अगर मैं इसका ये वाला पोर्शन निकाल दूं आपका देखो ना दिस इज ए दिस इज बी लुक सर ये देखो दिस इज ओ ये देखो आपका ए जो आपका 3 पे है आपका देखो ना दिस वन इज नाउ ये 4 इट्स योर बी ये वाला एरिया इतना वाला ए निकालना है तो बिकॉज इफ यू आर यूजिंग द फॉर्मूला बिकॉज दिस इज व्हाट दिस इज अ सेक्टर दिस इज द सेक्टर तो सेक्टर के लिए व्हाट इज द मेन थिंग इज दैट वी हैव टू फाइंड आउट द सेंट्रल एंगल ये देखिए सेंट्रल एंगल हमें थीटा निकालना पड़ेगा जब सेंट्रल एंगल थीटा निकलेगा तब आपका नाम सेकेंड फेस पे आपका देखो एरिया आपका निकलेगा सो विद एनी हैंड आइदर दैट इज द आर हैंड द मिनट हैंड द सेकेंड हैंड when it is taking a complete revolution it means complete revolution means 360 degree is it clear sir so angle now अब आपका देखो यहाँ पे कैलकुलेशन we are going to start तो क्या लिखेंगे सर आपका नाम एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट है एंगल डिस्क्राइब बाय द मिनट है ये कोई जरूरी नहीं है सर मैंने 3 में रखा है आप इस मिनट हैंड को 12 में रखते तो 5 मिनट बाद ये जो बी पोजीशन है ये बी पोजीशन आपकी कहाँ आ जाती आपका 1 पे आ जाती इज इट क्लियर सर एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 60 minute is equal to complete revolution the round भी आप लिख सकते हैं no problem and that complete round is आपका 360 degree sure sir यहाँ से आपका complete अगर this minute hand is starting its journey from here 3 and after completing a complete revolution round if that is reaching in the same place
इट मीन्स आपका ना द कंप्लीट रेवोल्यूशन इज टेकन एज योर 360 डिग्री। ठीक है सर। अब एंगल डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड, तो नाम अब आपका क्या होगा एन, एंगल डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड। पहले आप इन 1 मिनट निकालेंगे सर, 1 मिनट के लिए निकाला जाता है, 1 मिनट के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 360 बाई 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग, कंप्लीट रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन अपॉन आपका व्हाट इज दिस, आपका 1 मिनट ये आपका होगा। अब आप क्या करेंगे, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। जब एक के लिए कम के लिए निकालना होता है तो डिवाइड करते हैं, और जब ज्यादा के लिए निकालना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। हिंदी में इसको एक एक नियम कहते हैं। आपका नाम है तो दिस 360 बाई 60 और इंटू आपका देखो 5, तो दिस 6 आपका देखो ना 8, तो 5 मिनट में ये आपका करेगा कितना 30 डिग्री। कोई शक है तो बताइए। अब इसका मतलब ये जो थीटा है सेंट्रल एंगल ये आपका 30 डिग्री आ गया। देखिए ये जो रेडियस थी ये आपका 14 सेंटीमीटर आ गया, और ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये आपका क्या है सेक्टर है। ठीक है ना। अब आपका नाम है, अब आप क्या करेंगे, एरिया दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय आप मिनट हैंड इज इक्वल टू मिनट हैंड इन 5 मिनट भी लिख दीजिएगा क्योंकि बिल्कुल क्लियर करो आपका नाम दिस। तो ये इक्वल टू आपका नाम दिस इज ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर, ये आपका क्या है स्मॉल सेक्टर है। व्हाई इट इज स्मॉल सेक्टर, क्योंकि एंगल इज लेस देन 90 डिग्री है सर, इसलिए स्मॉलर सेक्टर हो। सो नाउ इक्वल टू द फॉर्मूला अप्लाइड, तो फॉर्मूला अप्लाइड आप करें थीटा बाय 360 बाय आर स्क्वायर। सो नाउ थीटा इज व्हाट 30 डिग्री अपॉन 360 into pi is 22 by 7. Why you are keeping 22 by 7? So R is in the multiple table of R is in the multiple table of 7. that's good. So in place of this 14 ka square. So now 30 degree upon 360 degree into 22 by 7 into 14 into 14. 7 2 2 sir. Okay sir. Yes, Now sir. 2 180 sir. Am I right sir? Now 36 sir. ठीक है सर। Now देखो okay. Now 3 sir. Now 11 sir. 11 14 sir. 154. Yes, sir. 154 by 3 डिवाइड करिए सर। 51.3. 51.333 आपका दिस is सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नाउ दिस इज एरिया swept by a minute hand in what 5 minutes. So this is your answer sir. Is it clear? Do it sir please.